हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होगे गाइस। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में पिलो कवर डाल रही हूँ। और एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, ये जो पिलो कवर लेके आई ना, ये छोटे निकल आए, मतलब तकिया मेरी बड़ी हो गई। तो इसलिए मुझे इनको अब ना सिलना पड़ेगा, मतलब बड़े बड़े धागे से टाक लगा दूँगी। तो फिर ये उसमें से निकल के नहीं जाएंगे पिल्लो कवर में से। तो ये काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और सुबह सुबह मैं मतलब बेडशीट चेंज कर रही थी, जब मैंने डाले कवर तो मुझे पता चला कि हाँ ये तो छोटे आ गए और मेरे पिल्लोज़ बड़े हैं। तो कोई नहीं, मैं इनका भी जुगाड़ कर दूँगी, आखिर लेडीज़ें तो सब होती हैं घरेलू चीज़ों में जुगाड़। तो गाइस, मॉर्निंग रूटीन सारे ख़त्म हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ पूजा। जैसे कि आज है सोमवार, तो मुझे करनी है शिव जी की पूजा। तो ये मैंने सारी सामग्री है जो मार्केट से लेके आई थी वो रख ली है प्लेट में धो के। और उधर मैंने धूप बत्ती का जो स्टैंड होता है वो दिया, सब अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इधर मैंने दूध ले लिया है और दूध में मैंने दही भी मिक्स कर लिया है। और फिर मैं थोड़ा सा शहद गंगा जल डाल के शिव जी का स्नान करवाऊँगी। तो ऐसे मैं मतलब 5 चीज़ें डालती हूँ उसमें, फिर मैं उनको शिव जी का स्नान करवा देती हूँ। तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ मंडे की। अब मैंने जैसे सीखा है मैं वैसे ही करती हूँ। मुझे पता है सब जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है, बट शायद शिव जी को दूध से ही नहलाया जाता है। और अगर आपका मन करता है तो आप 5 चीज़ें उसमें डाल सकते हो, जैसे कि गंगा जल हो गया, शहद हो गया, आपका दूध हो गया, दही हो गया, और आप चीनी डाल सकते हो या मिश्री डाल सकते हो। तो इधर मैं पूजा करने आ गई हूँ और मैं सबसे पहले शिव जी को स्नान करवाऊँगी और फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। तो गाइस, मैंने पूजा कर ली है और ये लगा रखी है मैंने धूप बत्ती। और दूसरा क्या, इधर मेरे शिव जी बैठे हैं जिन पे अभी मैंने जो ये कलावा है ये वस्त्र के उसमें चढ़ाया है और भांग वांग सब चढ़ा दिए हैं। और अंदर है शिव जी की प्यारी सी फ़ोटो पूरी फैमिली की। और मैंने धूप बत्ती कर दी है और दिया जला दिया है और मैंने अपनी शिव जी की पूजा कर ली है। और मैंने उनको दूध से नहलाया था, जैसे कि मैंने बताया पंचामृत है, इससे मैंने इनको नहलाया है। तो ये वाला जो भी है दूध वगैरह मैं इसको पौधे में डाल दूँगी, पौधे की मिट्टी में। और मेरी पूजा हो चुकी है। अब मुझे गन्नू के लिए बनाने हैं थोड़े से राइस, क्योंकि गन्नू को या तो दलिया या राइस उसको दोपहर को चाहिए ही होता है। और हर्षित को आज मैंने लंच में दिया था पनीर भुर्जी। तो मैं आपको बताती हूँ कल मैंने पनीर भुर्जी कैसे, मतलब मैंने पनीर कैसे बनाया था। मतलब मैंने घी निकाला था, फिर घी का जो वेस्ट मटेरियल, मतलब जो वेस्ट रह जाता है पानी सा, तो मैंने एक बार यूट्यूब पे ना ऐसे देखा था, चलते जैसे यूट्यूब चलाते चलते मुझे एक बार दिखाई दिया था कि आप उस ना पानी को फेंकना नहीं चाहिए, उससे पनीर बन जाता है। तो पहले मैं ना फेंक देती थी, मुझे मतलब मैं नहीं बनाती थी पनीर वगैरह, बट मैंने सोचा कल ट्राई करती हूँ, क्योंकि कल ज़्यादा भी था, 2 हफ्ते की मलाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने उसको मतलब गरम करके उसमें नींबू निचोड़ दिया एक, और उसका मैंने पनीर बनाया। और रियली गाइस, मतलब बहुत अच्छा पनीर बना था, बहुत अच्छा पनीर। और कम से कम इतना पनीर बन गया था जिसकी मैंने सुबह हर्षित के लिए पनीर भुर्जी बनाई थी। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब उस चीज़ से बनाया हो, इतना टेस्टी लग रहा था, एकदम चीज़ जैसा, सॉल्ट जैसा टेस्ट आ रहा था, बट बहुत टेस्टी लग रहा था। तो मैंने पनीर भुर्जी बनाई थी हर्षित के लिए, 2 पराठे बनाए थे। तो अभी भी उसके लिए भुर्जी रखी हुई है, तो आके वो खा लेगा 2 पराठे। और हर्षित गन्नू के लिए मुझे बनाने हैं राइस, तो राइस दाल रखी हुई है तो दाल से खा लेगा गन्नू। ओके गाइस, तो ये है मेरी पनीर भुर्जी जो मैंने बनाई थी सुबह। देखो बहुत, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था, बहुत अच्छा पनीर बना था। और ये थोड़ी सी बची है भिंडी की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी, सूखी भिंडी की सब्ज़ी। और
इसमें रखे हैं पराठे जो हर्षू खा लेगा। और मैं आपको घी भी दिखाती हूँ कि कल मेरा मतलब घी कितना बन गया था। तो इतना मेरा घी बन गया था ये 2 हफ्ते की मलाई से, मतलब खाने लायक घी बन जाता है। और फिर मेरी 2 हफ्ते की मलाई इकट्ठी हो जाती है, फिर मैं घी बना लेती हूँ। तो ऐसा मेरा घी चलता रहता है। हाँ, मुझे एक एक्स्ट्रा डिब्बा मंगाना पड़ता है घी का, क्योंकि कभी कभी बच्चे हलवे की डिमांड कर देते हैं ना, तो हलवे के लिए मुझे घी चाहिए होता है, क्योंकि भाई ये तो 2 हफ्ते ही चल पाता है। तो ये वाला घी ना 2 हफ्ते ही चल पाता है। और तो कभी कभी घी हलवा खाने का मन करता है तो मैं रिफाइंड का हलवा नहीं बनाती, मैं घी का ही हलवा बनाती हूँ। तो इसलिए हम एक डिब्बा एक्स्ट्रा ला के रखते हैं घी का। तो अभी तो राशन ग्रोसरी आई नहीं है, हमारी ग्रोसरी आएगी इस वाले संडे को। और उस मतलब उसके आसपास गन्नू का बर्थडे भी है, 1 अगस्त को गन्नू का बर्थडे है। तो हम सोच रहे थे कि जब भी हम ग्रोसरी लेके आएंगे और जब भी हम कुछ गन्नू के बर्थडे के लिए सामान भी लेके आएंगे। तो मैंने इसमें सामान रख रखा है। और मैं आपको ना एक छोटी सी क्लिप भी दिखाऊंगी गन्नू के बर्थडे की, जो हमने अपने ससुराल मनाया था। तो गन्नू छोटा सा था, मेरा पहला शायद हाँ पहला बर्थडे था। तो मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, एक फ़ोटो भी दिखाऊंगी, मतलब कितने अच्छे से हमने उसकी डेकोरेशन करवाई थी। तो ये है हैप्पी बर्थडे के टैग। और ये तो मेरे ख्याल से ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये उलझ चुका है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये सही पड़ा हुआ है बिल्कुल। ओके, इसमें एक ही है क्या? ओके, एक ही है इसमें। तो ये मुझे शायद लग रहा है कि ये मुझे एक पेयर और लाना पड़ेगा, और ये हैप्पी बर्थडे से तो काम चल जाएगा। तो गाइस, ये है जो हमने गन्नू का फर्स्ट बर्थडे मनाया था अपने ससुराल में, और अब सेकंड बर्थडे उसका यहाँ नोएडा में मनाएंगे हम। और बहुत अच्छे से मनाया था, बहुत धूमधाम से मनाया था। मेरा गन्नू कितना क्यूट लग रहा है, देखो मेरा गन्नू। ये मुझे लग रहा है कि छोटा मोटा सामान लाना पड़ेगा वैसे तो। हर्षित, और ये स्पून भी रखी है मैं बच्चों को ऐसे मतलब ये भी बहुत सारे डोने रखे हुए हैं, ये ऐसे रखे हुए हैं। और ये स्पून भी रखी है, बच्चों को दे दूँगी मैं एक एक बच्चों को खाने के लिए, केक खाने के लिए, क्योंकि बच्चे हाथ से केक खाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, कपड़े भी ख़राब करते हैं और हाथ भी ख़राब होते ही हैं। तो बहुत सारा सामान लेके आना है गन्नू के बर्थडे के लिए। हाँ, और देखती हूँ मैं, वैसे मैं पूरे टाइम यही देखती रहती हूँ मैं क्या मंगाऊँ। तो मुझे मंगाना है गन्नू के बर्थडे के लिए सामान, तो मैं धीरे धीरे इकट्ठा कर रही हूँ सामान। वैसे तो हर्षित के पापा ने मुझे पैसे दे दिए हैं कि लो नीलम, आप ये पैसे ले लो और आपको जो करना है जैसे करना है आप कर लो। तो उन्होंने, समझ आ रहा है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा मैं केक को लेके ज़्यादा कंफ्यूज चल रही हूँ कि मैं केक कैसा बनवाऊँ, अभी तो समझ नहीं आ रहा। तो चावल मैंने फूलने के लिए रख दिए गाइस, और अभी मुझे कपड़े डालने जाना है छत पे। बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं वॉशिंग मशीन पे धो के। ये मुझे छत पे जाना है डालने के लिए, क्योंकि यहाँ नहीं सूखेंगे बालकनी में, क्योंकि बालकनी में धूप नहीं निकल रही है ना, तो हवा चल रही है, तो एटलीस्ट छत पे हवा लगेगी, कपड़े सूखेंगे। तो कपड़े डाल के आती हूँ गाइस। और चावल मैंने रख दिए हैं फूलने के लिए, अभी 15-20 मिनट तक चावल फूलेंगे, और फिर मैं चावल बना के जब जाऊँगी हर्षित को स्कूल लेने। गन्नू, ओके, तो मैं दे रही हूँ हर्षित को खीरा काट के शाम को, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है और उसको कुछ ना कुछ मुझे देना है खाने के लिए, तो मैं उसको दे रही हूँ। चलो कोई नहीं, खाओ इसे खाओ, और फिर जल्दी पढ़ाई करनी है। डायरी में आज 3 टेस्ट दिए हैं, ठीक है? खा लो। नहीं है छोटा, बड़े हैं, एक गन्नू को दे दो, खा लो, चलो जल्दी खाओ। फिर थोड़ी देर बाद चाय बनाती हूँ, फिर चाय पीना, पढ़ाई करने में फिर मन लगेगा, ठीक है? मैं कपड़े प्रेस करने बेटा, मुझे अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो गैस मेरे पड़े हुए हैं ये दोपहर के बर्तन, इन्हें साफ कर लेते हैं फटाफट से। याद हुआ? इधर आओ मेरे पास, पढ़ के बताओ हिंदी मुझे। ये पढ़ के बताओ ये क्या है? इसका टेस्ट है कल, चैप्टर 3 का। बुक कैसे कर रखी है? पहले बुक सीधी करो, चलो पढ़ो। काला काला बादल छाया, राजा अपना तलवार लाया। तलवा नहीं, तबला। तबला। मामा छाता छाता पकड़ कल आएगे। आए आए आए।
ओके गाइस, तो मैं हर्षित का ले लेती हूँ टेस्ट, उसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को हाँ गाइस सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जो भी और पे उसके बेल बगल आइकन है जो उसको भी दबा देना, उसको भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हर एक नई ये वीडियो के। ठीक ये है, दो बाय बाय गाइस। बाय।